कल हमने पढ़ा था शाबाश मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी किसको हम कहते हैं डिनोट लैम्डा एम सी। व्हाट्स मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आया समझ? आज हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं बेटा? शाबाश, लैम्डा एम सी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा ई क्यू। व्हाट्स लैम्डा ई क्यू? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो आप लिखो इसका मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions of that volume of solution which contains 1 gram equivalent of conductance due to all the ions of that volume of solution which contains 1 gram equivalent of electrolyte. कल हमने क्या पढ़ा बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। शाबाश, जोर से बताओ क्या पढ़ा हमने कल? मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिनोट किसे करते हैं? लैम्डा ई क्यू। और लैम्डा ई क्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आज कितना लेना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ। ये इक्विवेलेंट क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तो इक्विवेलेंट को हम इन डिटेल से पढ़ेंगे एक दो लेक्चर्स में। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट, ठीक है? तो उसको हम आगे करेंगे डिफाइन। अब देखो बेटा, यहाँ पर कितना, कल आपने कितना लिया था? 1 मोल। आज आपने कितना लिया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर बेटा देखो, आपने एक सेल ली। क्या ली बेटा? एक सेल। यहाँ से इसने आपको क्या बनाया बेटा? एनोड। यहाँ से आपने इसको क्या बनाया? सपोज कैथोड। अंदर क्या डाला आपने? सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? वाटर के साथ सपोज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सपोज NaCl आपने डाला या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला। लेकिन कल आपने कितना डाला था इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल। आज कितना डालना है इलेक्ट्रोलाइट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। फिर जो कुछ भी इसकी कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? 1 ग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो बेटा, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स? कंडक्टेंस ये क्या देगा बेटा? कंडक्टेंस आएगा ना ऐसे। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स। यहाँ पर क्या होंगे बेटा? आयन्स। कहाँ से आएंगे वो आयन्स? जितने भी आपने यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट बेटा डाला, उस 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से क्या आएंगे बेटा? आयन्स। जितने भी उस 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट से जो आयन्स आए, जितने भी उन आयन्स की वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस होंगी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? जोर से बता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ आया? कल आपने क्या लिया था? इसी तरह एक सेल बनाई थी। यहाँ पर क्या लिया था बेटा? एनोड। यहाँ से क्या लिया था आपने बेटा? कैथोड। बाद में क्या लिया था आपने? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आयन्स कहाँ से आए थे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। उसको हम क्या बोलते थे बेटा? मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा? आज आपने क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कितना लेना है बेटा? 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट से जितने भी आयन्स होंगे इस सॉल्यूशन में, तो जो भी वो कंडक्टेंस देंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आया समझन? सो और एक तरीके से इसको लिखेंगे शॉर्ट में, जो मैंने उसको भी दिखाया था। कल आपने क्या लिखा था? और एक डेफिनेशन, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या लिखिए? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। शॉर्ट में कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम की वजह से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से जो कुछ भी कंडक्टेंस आएंगे उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो बेटा, अगर आपने कल मैंने आपको दिखाया था, आपके पास ऐसे ही आपने एक सेल ली इस तरह, ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो सब, यहाँ पर आपने कल डाला था बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह आपने यहाँ पर और एक सेल ली, आज आपने यहाँ पर डाला 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ से बेटा इसको बना दिया एनोड, और ये एक साइड से यहाँ से क्या बनाया, इसी तरह यहाँ पर बनाया एनोड, और यहाँ से बेटा क्या बनाया आपने? कैथोड। क्या आपने डाला? एक सेल ली, सेल में क्या होता है बेटा? एनोड और कैथोड। यहाँ पर आपने कितना डाला बेटा? 1 मोल। तो यहाँ से क्या आएंगे? 1 मोल से आयंस, जितने भी कंडक्टेंस होगी उस वक्त उसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर आपने क्या लिया बेटा? एक सेल, इसका क्या होगा? एक एनोड। क्या कितना लिया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी जो कुछ भी उस 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट से कंडक्टेंस आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आया बेटा समझ? तो फिर आपने लिखा कल मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? शाबाश, जो मैंने कल आपको दिखाया। शाबाश, लैम्डा ई क्यू। व्हाट्स लैम्डा ई क्यू? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कल आपने क्या पढ़ा था? लैम्डा एम, वो किसके बराबर था? शाबाश, याद करो, वो किसके? कापा इंटू वी। तो आज किसके बराबर होगा? कापा फिर से इंटू वी। शाबाश, कापा इंटू वी। व्हाट्स लैम्डा ई क्यू? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट इज कापा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। आया समझन? और व्हाट इज वी? इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, आपने यहाँ पर लिया इस तरह एक बैटरी, आपने सेल लिया अपनी, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपने क्या डाला बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या डाला बेटा आपने? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम होगा ना, फिर यहाँ इसके साथ जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डाला, यहाँ पर सपोज आपने वाटर भी डाला, तो बन गया ना कुछ वॉल्यूम, पानी। आया समझन? जो आपने यहाँ पर डाला NaCl डाला 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और उसके साथ पानी डाला बेटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बन जाएगा ना कुछ वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में आपने कितना डाला बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। उससे क्या निकलेंगे बेटा? आयंस। एक जो कुछ भी प्रेजेंट है, जो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट क्या है प्रेजेंट इस वॉल्यूम में, वही तो मैंने लिखा यहाँ पर V। सो व्हाट इज V? इट इज दैट वॉल्यूम, जितना भी यहाँ पर है, इट इज दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में आपने क्या डाला बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो इट इज V। आया समझन? व्हाट इज K? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैंने कल आपको पढ़ाया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ये किसके लिए हम अप्लाई करते हैं? फॉर बोथ मेटेलिक कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आया बेटा समझन? सपोज आपके पास एक आयरन की एक रॉड है। क्या है बेटा? आयरन की एक रॉड है। अगर आयरन की एक ऐसा ब्लॉक है आपके पास, क्या वो अंदर से हॉलो होगा? नहीं होगा। इसके लेंथ आपने क्या रखा बेटा? 1 सेंटीमीटर। हाइट क्या आपने रखा? 1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या रखी आपने? 1 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। ये क्या आपके पास बेटा? एक आयरन का ब्लॉक। क्या है बेटा? इसके लिए हम करेंगे डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यस, हाउ कैन वी डिफाइन इट? कंडक्टेंस, ये उसको हम क्या बोलते हैं? जब 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, हाइट है 1 सेंटीमीटर, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, है ना बेटा? लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट, तो क्या बन गए? क्यूब। तो इस क्यूब की जो कुछ भी कंडक्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो व्हाट इज स्पेसिफिक? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।
इट्स द कंडक्टेंस ऑफ ए whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो क्या हम उसको बोलेंगे फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। आया समझ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सो स्पेसिफिक में क्या होता है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी, ये किसके लिए अप्लाई होता है, मेटालिक कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या मैंने बताया, इस इलेक्ट्रिक जो ब्लॉक है आपके पास, आयरन का ब्लॉक, इसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, हाइट क्या है इसकी, मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया है इन डिटेल के साथ। जो कुछ भी यहाँ पर इसकी कंडक्टेंस आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बेटा अगर ये है आपके पास, अब आपने ऐसा एक सेल बनाई, इस सेल की लेंथ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर। इस तरह आपके पास है, यहाँ पर देखो बेटा यह इस तरह है आपके पास, इसकी लेंथ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, हाइट क्या है इसकी 1। क्या ये अंदर से इस वक्त सॉलिड है, नहीं, ये अंदर से क्या है बिल्कुल ओपन है। इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, अभी नहीं होगी। आप क्या डालोगे बेटा आप इसमें, सोल्यूशन। कितना डालोगे सोल्यूशन, जो कुछ आपको मर्जी है, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या रखना है बेटा 1। एक साइड आप इसका क्या बनाओगे बेटा एनोड, एक साइड आप बेटा इसका क्या बनाओगे कैथोड। आया समझन। तो इसकी लेंथ क्या है बेटा 1 से, इसकी ब्रेड्थ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, इसकी ये क्या है 1 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, शाबाश, हम क्या बताएं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स ऑफ। देखो आप यहाँ पर क्या है, आपने क्या डाला यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने यार। तो आप क्या बताओगे, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। आया समझ। तो अगर आपको बताना, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों के लिए अप्लाई होता है, किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रो। तो यहां पर कैसे बताओगे, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। लेंथ है इसकी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, हाइट क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर। इस पर आपने क्या डाल दिया सोल्यूशन, कुछ भी कंसंट्रेशन आपने रखा, तब जो कुछ भी इसकी कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिवेंस या कंडक्टिविटी। आया समझ। लेकिन अब कैसी डेफिनेशन बनेगी, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स, जो कुछ भी यहां पर आयन्स होंगे किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन, जो कुछ भी इस सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन्स प्रेजेंट होंगी, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो मैंने बताया, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है बेटा एप्लीकेबल टू बोथ, किसके लिए, अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बाद आप ऐसे लिखोगे 1 ml, लिखोगे ना। तो क्या लिखोगे, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 ml के बराबर। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मेटालिक कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आया बेटा समझ। आप देखो व्हाट इज लैम्डा इक्वल इक्विवेलेंट कंडक्टर, व्हाट इज के, what is kappa, specific conductance या conductor, what is V, it is that volume solution which contains 1 gram equivalent of electrolyte। अब देखो बेटा, जिस तरह मैंने आपको कल पढ़ाया, अब देखो बेटा, अगर इसकी लेंथ है बेटा 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है बेटा 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, शाबाश, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो किसके बराबर होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो V किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा V 1 सेंटीमीटर क्यूब। स्पेस पे कंडक्टेंस में क्या होना चाहिए बेटा, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1। क्या इलेक्ट्रोलाइट की जरूरी है कि वो कितना क्या डालोगे आप, उसकी कंसंट्रेशन कोई स्पेसिफाई है, नो। लेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, हाइट होनी चाहिए, तब क्या बताओगे आप, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आया समझन। और यहां पर क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर वॉल्यूम जितना भी है, उसके साथ गर्ज नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। आया समझन। जिस तरह आपने कल पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी, वहां पर क्या होना चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम जितना भी आप लोगे नो इशू। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होता है, जितना भी आप कंसंट्रेशन लो नो इशू, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर या बोलो 1 मीटर लार्जर यूनिट्स में। तो आप क्या लिखोगे, V क्या आ गया यहाँ पर, लैम्डा
ई क्यू इज इक्वल टू कापा इंटू यहाँ कराया गया बेटा 1, तो यहाँ पर क्या है लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा। मतलब क्या है बेटा, जरा देखो, आपने जो बीकर लिया, आपने जो सेल ली, इसका आपने क्या रखा 1 सेंटीमीटर, क्या रखा 1 सेंटीमीटर, क्या रखा 1 सेंटीमीटर। जब लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, तब क्या बताओगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एब्सोल्यूट राइट। तब क्या बताओगे बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो हो गया कापा स्पेसिफिक। लेकिन इसी में आपने क्या रखा बेटा 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डाला ना आपने, तो यहां पर क्या होगी, तो यहां पर मोलर कनेक्टिविटी किसके बराबर, इक्वल कनेक्टिविटी किसके बराबर होगी स्पेसिफिक कनेक्टेंस, क्योंकि यहां पर जो स्पेसिफिक कनेक्टेंस है वही किसके बराबर निकलती है इक्विवेलेंट कनेक्टेंस। तो वही आपने लिखा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी में क्या होना चाहिए बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो वो तो आपने डाला। लेकिन इसी के ये और एक चीज हो गया, इसका लेंथ हमने रखा 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ रखा 1 सेंटीमीटर, हाइट, यानी कि एट हियर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आया बेटा समझन, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होना चाहिए 1 ग्राम, तो वो आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होना चाहिए बेटा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, वो भी आ गया। यहां पर आप बताओ इसकी कंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कनेक्टिविटी और इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ये क्या है यहां पर 1 एंड द सेम। जरा आप लिखो बेटा, ये दिखा, जल्दी लिखो, बी क्विक। लिखा है बेटा, शाबाश। आप जरा देखो, आप अब यहां देखो बेटा, आपने क्या किया, शाबाश। अब देखो आपने क्या किया, यहां पर देखो आपने एक क्यूब लिया, ये साइड आपने क्या बनाया सपोज बेटा इसका एनोड, एक साइड आपने क्या बनाया बेटा इसका कैथोड। आया समझन, इस क्यूब में, आप पूरे क्यूब में आपने क्या लिया बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिया बेटा आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक क्यूब लिया, क्या लिया बेटा क्यूब। इस क्यूब में मैंने क्या किया, इस क्यूब में क्या डाला हूं सॉल्यूशन। आया समझन, लेकिन मैं कितना डाल रहा हूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो बन गया ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां से क्या निकलेगी बेटा आयंस, उसकी वजह से जो कुछ भी कंडक्टेंस हो उसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इस क्यूब को मैं क्या करूं, जरा यहां पर देखो बेटा, इस क्यूब को जो है मैं अब इक्वल 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं, इस तरह 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करूं बेटा इसको डिवाइड। यहां पर क्या बन गया एक क्यूब, ये क्या बन गया एक क्यूब, ये क्या बन गया एक क्यूब। इसकी लेंथ थी बेटा 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ थी बेटा 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है बेटा 4 सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितने पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में, जो यहाँ पर एक क्यूब आ गया, इसकी लेंथ क्या होगी बेटा 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या होगी 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी हाइट, यानी कि इसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगा 1 सेंटीमीटर और हाइट होगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से बेटा मैं एक क्यूब ऐसे निकालता हूँ, जो आपने यहाँ पर बढ़ा लिया है इसको आपने क्या किया एक ऐसा छोटा सा क्यूब आपने निकाला बेटा। आया समझन, समझ आ रहा है बेटा। इसकी क्या होगी 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ क्या होगी 1 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट किस में आपने डाला पूरे एक बड़े क्यूब में। उस बड़े क्यूब को आपने कितने किया 4 क्यूब्स। क्या इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस है? नहीं है ना। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस कितने क्यूब्स में है 4 क्यूब्स में, 4 क्यूब्स में। क्या ये एक क्यूब में है? नो। ये कितने क्यूब्स में प्रेजेंट है
क्या आप इसको फिर बोलेंगे ये 1 ग्राम कि ये इसको आप बोलोगे ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है? नहीं, यहां पर क्या बोलेंगे इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एब्सोल्युटली राइट। क्या बताओगे आप? तो यहां पर हम क्या बताएंगे, जो आप ऐसे निकालोगे इस ट्यूब की, अब इस पूरे ट्यूब की आप कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? देखो कैसे निकालोगे। व्हाट्स लैम्डा ई क्यू? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जो यहां पर आपने एक छोटा क्यूब लिया, इस क्यूब में है 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस? नहीं है। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस किस में प्रेजेंट है? पूरे क्यूब में प्रेजेंट है। एक छोटे क्यूब में प्रेजेंट है नहीं। लेकिन इसकी लेंथ क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर। इसकी क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर। इसकी क्या है बेटा? 1 सेम। आप यहां पर एक क्यूब की क्या निकालोगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। आया बेटा समझ? पूरे 4 क्यूब की क्या निकलेगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बेटा समझ आ रहा है? तो लेकिन मुझे बता कितने क्यूब्स आएंगे फिर? 4 क्यूब्स का जो वॉल्यूम हो गया, जो 4 क्यूब्स है उनका जो वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम में क्या है बेटा प्रेजेंट? 1 ग्राम। तो इनटू क्या करोगे यहां सर? 4। व्हाट्स वी? इट इज दैट वॉल्यूम। एक क्यूब में क्यूब में नहीं है, जो छोटा क्यूब आपने बनाया इसमें ये वॉल्यूम, वो वॉल्यूम नहीं है कि जिसमें क्या प्रेजेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। वो कितने क्यूब उसमें प्रेजेंट है? वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? इसके वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम है और इसके वॉल्यूम है। सो जब 4 क्यूब्स का वॉल्यूम आप ले जाओगे, व्हाट इज वी? इट इज दैट वॉल्यूम, इट इज दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कितने क्यूब्स लेने पड़ेंगे हमें? 4। तो उस 4 क्यूब्स में क्या आएगा? वो वॉल्यूम आएगा जिस वॉल्यूम में क्या होगा बेटा प्रेजेंट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई यहां से करोगे, पहले एक क्यूब का निकालोगे, 4 से करोगे मल्टीप्लाई। व्हाट्स 4 यहां पर? इट्स वी। व्हाट्स वी? इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। एंड देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। अब देखो इसके बाद शाबाश। कल जिस तरह मैंने आपको कल पढ़ाया था, हम क्या निकालेंगे? शाबाश, इस तरह आप साइड में रखो। अब नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है? नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है? नॉर्मलिटी इज नोटेड बाय n। ये किसके बराबर होता है? शाबाश, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मोलैरिटी जिस तरह मैंने आपको कल बताया। व्हाट्स मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बेटा लीटर्स। व्हाट्स नॉर्मलिटी? व्हाट्स मोलैरिटी? जो आपने कल पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 1 लीटर में कितने मोल्स आपने डाले बेटा? उसको क्या वहां से क्या निकल जाएगी? मोलैरिटी। एक वॉल्यूम या 1 लीटर में आपने कितने ग्राम इक्विवेलेंट डाली, वहां से क्या निकल जाएगा? नॉर्मलिटी। हैव यू गॉट इट? लेकिन यहां पर हमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं यहां पर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने लेने हैं लैम्डा यहां पर हमें? शाबाश, वो लेना है बेटा 1। तो यहां पर मुझे बताओ वॉल्यूम आपने किस में लिया बेटा? लीटर्स में। अगर आप वॉल्यूम किस में लोगे? वॉल्यूम इन किस में? मिलीलीटर्स में। तो किसे करोगे? देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। किसे करोगे मल्टीप्लाई? तो यहां पर क्या आएगी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने बेटा यहां पर? 1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लोगे बेटा? लीटर्स में। देखिए यहां पर, तो जब यहां पर किस में लोगे? मिलीलीटर्स में। तो मल्टीप्लाई वी हैव टू बाय 1000। तो यहां पर क्या आएगा? n इज इक्वल, शाबाश, 1000 बाय 1, यहां पर क्या आएगा? v। और v को यहां पर ले आते हैं, ये क्या आएगा बेटा? v इज इक्वल, शाबाश, जोर से बोलो, 1000 बाय n। तो v का वैल्यू हम यहां पर डालते हैं, तो यहां पर क्या आएगा? लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय n। शाबाश। व्हाट्स लैम्डा ई क्यू? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट्स के? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और n है नॉर्मलिटी। शाबाश, जल्दी करो।
लिखा बेटा? हो गया कंप्लीट? अब क्या कल आपने क्या निकाले थे बाद में? यूनिट्स। किसके निकाले आपने? मोलर कंडक्टिविटी। आज क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स। आप देखो यूनिट्स ऑफ लैम्डा ई क्यू, यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। शाबाश। क्या है इसकी बेसिक इक्वेशन? शाबाश। लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/V। लैम्डा ई क्यू, कापा के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। शाबाश। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कल आपने पढ़ा ना। इसके यूनिट्स क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। शाबाश। या पूरे में पहले लिखूंगा अलग अलग से, बाद में आप। ये है कापा। कापा के यूनिट्स क्या है बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। शाबाश। इंटू 1000 आपने किस में लिया? ये कब आया? जब आपने किस में लिया बेटा? ml में। ये क्या है यहाँ पर? देखो सेंटीमीटर। ये यहाँ पर क्या आपने क्या लिया? ये ml है 1000 ml। इस ml को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंट। क्योंकि मैंने कल भी बताया 2 मीटर्स और 2 kg ऐड हो सकते हैं? नहीं। तो यूनिट क्या करना रखते? सेम। यहाँ पर क्या है बेटा? सेंटीमीटर्स। यहाँ पर क्या है? 1000 ml। ml को किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं? 1000। 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1000 शाबाश सेंटीमीटर क्यूब्स। कितने में होते हैं? पर लीटर में होते ना बेटा। अब यहाँ पर क्या है बेटा? V। व्हाट्स V? नॉर्मलिटी है यहाँ पर। नॉर्मलिटी आपने लिखा ना? शाबाश। ये क्या है यहाँ पर? नॉर्मलिटी। व्हाट्स नॉर्मलिटी? आप देखो बेटा यहाँ पर क्या है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किसके होते हैं? नॉर्मलिटी किसके बराबर होते हैं? ये भी आपने पढ़ा। नॉर्मलिटी किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शाबाश। इसके क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है ना बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स। वॉल्यूम किसमें हो गया? लीटर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? शाबाश ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम खाली क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट्स। क्या लिखेंगे बेटा? राइट पेन कहाँ रखा मैंने? अब देखो आप कैसे लिखेंगे। लैम्डा ई क्यू क्या आएगा बेटा? यूनिट्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। शाबाश। इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। नीचे क्या है बेटा? शाबाश ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जरा क्या हो जाएगा कैंसिलेशन? लीटर लीटर तो हो गया कैंसिल आउट। सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ से एक कैंसिल। तो यहाँ पर क्या रहा? लैम्डा ई के यूनिट्स क्या आते हैं? ओम इनवर्स। जोर से बता। सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये भी आएगा ना बेटा वापस? आया समझन? लिखो या आप इसको ऐसे भी लिखोगे। शाबाश। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। या आप इसको ऐसे भी लिखोगे। शाबाश। मो सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। या आप इसको ऐसे लिखोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है बेटा? शाबाश लिखो।